अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ज़रफ़शनाज़। ईद मुबारक टू एवरीवन। तो जी फ्रेंड्स, कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हो सकी क्योंकि ईद की मसरूफियात की वजह से मैंने भी कुछ काम नहीं किया। सो अब मैंने सोचा कि अब बैक वर्क पे आ जाना चाहिए। सो इसीलिए आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ उसमें हम सीखेंगे कैपिटल लेटर्स के डिज़ाइंस, स्टाइल वगैरह। सो गाइज़, लास्ट वीडियो आई डोंट नो कौन सी थी, मुझे याद नहीं है। आप लोग बैक जाकर देख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। बार बार मेरी प्रैक्टिस कहने का मकसद यही होता है कि आपकी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है जी। सो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मेरी फ़र्स्ट वीडियो। उसका कैपिटल जो ए लिख रही हूँ उसका स्टाइल, अगर आप लोग कोई भी पेन या फिर कोन या शीट वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तो उसको देखते जाएं और उसको अप्लाई करें, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट ये कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजी लगेगा जी। गाइस, तो लिखने से पहले जो उसका फर्स्ट कैपिटल वर्ड होता है हमेशा उसको डेकोर करना चाहिए। आगे अगर आप स्मॉल लेटर से पूरा कंप्लीट करते हैं डजेंट मैटर, आप कैपिटल से भी कंप्लीट करते हो डजेंट मैटर, मेहंदी में कैपिटल के बाद स्मॉल लेटर करना ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गाइस, देख सकते हैं आप ए जिस तरह मैं बना रही हूँ तो ऑब्वियसली इसके साथ मैं कैपिटल वर्ड्स के स्टाइल तो ले जाने से रही, क्योंकि वो अच्छा नहीं लुक देगा। जैसे कि मैंने ये ए बनाया, अब इसके साथ में स्मॉल लेटर्स की ज्वाइनिंग राइटिंग जैसे कि लास्ट टाइम सिखाई थी वो मैं कोई भी, यानी फॉर एग्जांपल कोई नाम है अब्बास, वॉटेवर, आलियान, आयशा, जिस तरीके से ए के नाम आते हैं आप उसके ए के नाम के वर्ड्स के आगे इसके स्मॉल लेटर्स लगा सकते हैं जी। फ्रेंड्स, तो ये ऑलमोस्ट ए रेडी हो चुका है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो साथ साथ 2-3 बार करें। एक बार आप देख लें, 2-3 बार आप इसको बिना देखे प्रैक्टिस करें। इसमें साथ आप कोई भी और स्टाइल ऐड कर सकते हो। नेसेसरी नहीं कि जो मैंने बनाया है सेम ऐसा ही, बट मैं आपको आइडियाज़ दे रही हूँ कि हम इनके बीच में भी डिज़ाइंस बनाकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं, या चाहे कोई भी कैपिटल लेटर हो, कोई भी हो। अगर आप चाहें स्मॉल लेटर में बनाना तो आप स्मॉल लेटर में भी डिज़ाइन कर सकते हो। स्मॉल लेटर का भी जो फर्स्ट वर्ड है आप उसको भी लेकर स्टाइल बनाकर इसके साथ ज्वाइनिंग राइटिंग सिंपल अटैच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा एक साथ डेकोर कर दें। देखिए, कोई भी वर्ड हम जब लिखते हैं तो या तो आप स्मॉल लिख रहे हो या आप कैपिटल लिख रहे हो, तो आप उसको कैपिटल को कैपिटल स्टाइल में एंड तक नहीं ले जा सकते, स्मॉल को स्मॉल डिज़ाइन में एंड तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो बहुत ऑकवर्ड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, उसका लुक बिल्कुल अजीब सा लगेगा। मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको स्टाइलिंग कर दें, जो बाकी के जो भी वर्ड आप चाहे कैपिटल लिख रहे हो चाहे वो स्मॉल, उसको सिंपल कर दें, तो ये वाला आपका लुक बहुत प्यारा लगता है। बहुत सी लड़कियाँ मेहंदी में एक मिस्टेक करती हैं, वो मेन मिस्टेक जो यानी पैराग्राफ लिखने की कोई मिस्टेक है, या फॉर एग्जांपल कोई वर्ड लिखना है, या कोई फॉर एग्जांपल जो है वो नाम मेंशन करके लिख देती है इनकी दुल्हन या वगैरह, कोई भी नाम मेंशन, तो वो मेन मेजर मिस्टेक वो ये करती हैं जिसमें वो पूरा हाथ जो है वो उसमें कवर हो जाता है, तो वो बहुत अजीब लगता है। क्योंकि आप साइड पर छोटा सा नाम लिखते हो वो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप नाम से ही पूरा हाथ भर देते हो वो बहुत अजीब सा लुक देता है। तो एक ये जो मेजर मिस्टेक मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि आप क्या करते हैं कि पैराग्राफ को जो है वो बड़ा सा कर देते हैं तो हाथ पूरा कवर हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है कि आपने स्टार्ट का वर्ड ले लें आप, बेशक बड़ा, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ बड़ा, इतना भी बड़ा नहीं, मैं तो आपको सिर्फ सिखाने के लिए लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियरली अंदर वाज़ेह हो कि बना क्या एक्चुअली। आपने इससे छोटे छोटे बनाने, क्योंकि हाथ ही कवर हो जाएगा पूरा। तो गाइज़, आप लोगों ने करना क्या है, आप एक वर्ड लिख लें, स्पेस बिल्कुल नहीं देना। अगर आप स्पेस दे देंगे तो आपका जो वर्ड है वो बिल्कुल खुला खुला सा लगेगा, तो हाथ बढ़ जाएगा। पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वो तो भी समझ लें पूरे हाथ में पैराग्राफ ही आ जाएगा। तो हमने बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है। स्पेस देंगे मेहंदी में तो मेहंदी का लुक बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और पूरा हाथ उसमें कवर हो जाता है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि स्पेस कम दें, जितना हो सकता है ज्वाइनिंग राइटिंग सीखें और उसी को सीख कर आप उसको अप्लाई करें, मेहंदी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसके बाद अब मैंने ए भी बना लिया है, मैंने एस भी बना लिया है। इसके अलावा भी जितने भी वर्ड्स हैं अब आपने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है लेटर्स की, उनकी कुछ ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल ए एस और जो के और भी ऐसे वर्ड्स हैं आर एम, ये वर्ड्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैं इनकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, मगर आपने पूरी ऐप कैपिटल लेटर्स जितने भी ए टू जेड इन नाम की प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक्स, अपनी स्केच बुक, या फिर अगर आप शीट कौन से कर रहे हैं देन और ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि डायरेक्ट कौन से काम कर रहे होते हैं तो हमारी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। पेंसिल वर्क भी एक अच्छा आर्ट है, आप उस पर पहले आप सीखते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट कौन से करते हैं दैट्स ऑल्सो गुड।
अब मैं आपको जो बता रही हूँ कि ये जो लेटर्स हैं इनको हम एडजस्ट कहाँ करेंगे, यानी फॉर एग्जांपल पाम पर करेंगे, यानी कोनी पर करेंगे, हाथ पर करेंगे, या फिर बाजू बंच के अंदर करेंगे। मैं आपको ट्रेंडिंग अगर बताऊँ तो जो ट्रेंडिंग चल रहा है बाजू बंच पे आप कोई भी नाम लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेहंदी लगाने जिनको आप गई हैं वो ये कह रही हैं कि भाई मुझे मेरे हस्बैंड का नाम लिखवाना है, तो आप स्टार्ट जो है ना बाजू बंच से करती हैं। तो बेशक आप बाजू बंच पर जो है ना सबसे पहले इसी तरह से, जैसे मैं अभी लेटर्स बना रही हूँ ना, इसी तरह आप फर्स्ट लेटर लिख दो उनका, इसी तरह इसको डेकोर कर दो, साथ में इसके बिल्कुल छोटे छोटे कट्स बना दें। कट्स बनाने के बाद आप जो डिज़ाइनिंग ले रहे हो बाजू बंच की वो ले लो बेशक, लेकिन इसका लुक बहुत अच्छा लगता है वो ट्रेंडिंग डिज़ाइन में। इसी तरीके से बहुत से डिज़ाइन हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है। अगर आप कहेंगे मैं आपको दूसरे डिज़ाइन भी बताऊँगी, बट जो स्टेप बाय स्टेप काम कर रही हूँ उस पर यह है कि हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सी आपको मैं सिखा रही हूँ। इसके लिए आपको भी आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ अभी इन है, क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ अभी ओल्ड हो चुकी है। तो गाइज़ जो लास्ट टाइम मैं आपको A to Z तक पूरी सिखा चुकी हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर है, अपलोडेड है वीडियो, आप देख सकते हो। वो डिज़ाइन भी बहुत इन है, उनको भी आप हाथ पर लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लुक आता है। तो इनको लगाने का पहला तो मैंने बता दिया कि आपको इसको कोनी से स्टार्ट कर सकते हैं, कोनी से किस तरह बनाना है ये भी बता दिया। इसके अलावा ये मिस्टेक किसी को भी नहीं करनी है, आप बॉक्स बना के ऐसे कैपिटल लेटर्स नहीं लिखोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहंदी को बुरा लुक कर देंगे। इसको नहीं लिखना है, बॉक्स वगैरह कोई ऐसा बॉक्स बनाना नहीं है। आप इसको डायरेक्ट लिख दो, उसके ऊपर आप कट चला सकते हो, वो बेटर है। इसको किसी भी चीज़ के अंदर नहीं बनाना है क्योंकि ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये वो जो बैक वर्ड्स लेटर सिखाए थे मैंने आप लोगों को, पूरे वर्ड्स के साथ सिखाए थे जो लेटर, ये वो वाले नहीं हैं, ये स्पेसिफ़िक हैं। आप इनको अलग से एक वर्ड लिखने के बाद इसको आप डेकोर कर सकते हो। इसके अलावा इसको आपने कोई बॉक्स के अंदर नहीं बनाना है, और ना उसको और डेकोर करने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा क्योंकि ऑलरेडी बॉक्स डेकोरेट होगा और इसके अंदर का काम तो वो हाईलाइट नहीं होगा। हाईलाइट काम कब होता है कि जब कोई चीज़ बोल्ड हो और इसके ऊपर का काम बिल्कुल लाइट सा हो, तब उस काम का लुक आता है। मोस्टली आप लोग काशीज़ की मेहंदी लाइक करते हैं, तो काशीज़ की मेहंदी में क्या है कि वो कोई चीज़ बोल्ड करता है, ठीक है, उसके जो सराउंड है वो लाइट काम करता है, तो उससे क्या होता है कि काम हाईलाइट होता है कि भाई अंदर का काम क्या हुआ है, बाहर का काम आउटलाइन क्या हुई है, उसके अंदर इनका काम क्या हुआ है, वो सारा हाईलाइट होता है। तो आपने भी काम इस तरह करना है। सो गाइज़ मेरा ASK रेडी हो चुका है, मैं अपने M की तरफ मूव हो चुकी हूँ। मेरी बातों से बहुत ज़्यादा हम आगे बढ़ गए, बट ये कि कुछ ट्रिक्स हैं मैं आपको सिखा भी रही हूँ, साथ साथ आप इस चीज़ को माइंड में रखें क्योंकि बहुत कम बिगनर्स आर्टिस्ट को ये पता होता है जो चीज़ें जो ट्रिक्स हैं वो हाइड होती हैं, और बहुत ज़्यादा कम लोग उस चीज़ को जो है डिफ़ाइन करते हैं। अगर मैं आपको कर रही हूँ तो आप इस चीज़ को अगर आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह आपकी मेहंदी बहुत इंप्रूव करेगी। सो फ्रेंड्स A भी बन चुका है, S डन है, K भी डन है, M बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे वैसे भी M नाम बहुत पसंद है और इसी तरह मेरा M भी बहुत प्यारा बन रहा है। आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कह सकती, आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। जी गाइज़, तो ऑलमोस्ट मैं अपनी वीडियो के एंड पर हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें प्लीज़।